नमस्कार प्यारे बच्चों। SSCGD एग्जाम 2025 चल रहा है। आज 17 फरवरी को तीनों शिफ्टों का निचोड़ लेकर मैं आ चुका हूं, जिसमें मैथ की बात करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे, जीके की बात करेंगे और हिंदी का, यानी संपूर्ण निचोड़ तीनों शिफ्टों का, जिनका एग्जाम 18 से 25 फरवरी को होने वाला है। वो जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आपका 6 से 7 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो जीके जीएस की बात करें, मैथ के पैटर्न की बात करें, या रीजनिंग के पैटर्न की बात करें, या फिर हिंदी के पैटर्न की बात करें। तो सबसे पहले आज क्वेश्चन पहले पे चलते हैं। आज हिंदी के जो विद्यार्थियों ने बताया कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये देखिएगा। अगर पहले शिफ्ट की बात करें तो सरिता का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या था। सरिता के पर्यायवाची शब्द की बात करें, नदी, जलबाला, तटीनी, तरगनी, सलीला, दरिया, ये सभी सरिता के क्या है जी, पर्यायवाची शब्द है। दूसरे आया हुआ था हमारा एक अनुराग शब्द का विलोम, यानी अपोजिट बताना था। तो अनुराग का क्या आ जाएगा, अपोजिट, विराग आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो विलोम शब्द से दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था पुरस्कृत, यानी इम का विलोम आया हुआ था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दंड आ जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था, मित्र के विलोम शब्द पूछे गए थे। मित्र का विलोम शब्द की बात करें, दुश्मन, शत्रु, प्रतिद्वंदी, अमित्र, अवज्ञाकारी, विरोधी, ये सभी के सभी मित्र के क्या है, विलोम शब्द है। तो ये क्वेश्चन आए हुए थे, जैसा हमारे विद्यार्थियों ने बताया। बढ़ेंगे आगे। आगे क्या कुछ आया हुआ था, जीके के क्वेश्चन, यानी इसमें फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में मिलेंगे, सेकंड शिफ्ट के भी मिलेंगे, थर्ड शिफ्ट के भी मिलेंगे। सभी क्वेश्चन इसके अंदर क्या मिलेंगे, मिक्स मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर वाला राज्य कौन सा है। यानी पुरुष और महिला साक्षरता दर में कम अंतर वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। यदि क्वेश्चन पूछे पुरुष में यानी सबसे साक्षरता दर किसकी अधिक है, तो भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, केरल आएगा। अब बात करें क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, तो 1942 में आया था। एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, खो खो लीग का नाम क्या है। तो अगर खो खो लीग का अल्टीमेटम, खो खो का लीग का नाम क्या है, प्रो खो खो लीग। क्या नाम है जी, प्रो खो खो। एक हमारा साइंस से क्वेश्चन आया हुआ था, लार, जो हमारा लार है वो क्या काम करता है। तो लार क्या करते हैं, जो भोजन में अमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है, उसको स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष में क्या देखा जाता है। तो आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष में उसका आयात और निर्यात दोनों चीज़ें देखी जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, सबसे पुराना फुटबॉल क्लब हमारा कौन सा है। सो सबसे पहले पुराना फुटबॉल क्लब की बात करें तो मोहन बागान आएगा। अब क्वेश्चन अगली शिफ्ट में ये आ सकते हैं, मोहन बागान किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फुटबॉल आ जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 71 इसका राइट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मनोज सोनी। एक आया हुआ था हमारा, नेशनल एमपीआई के तहत गरीबी को कितने आयामों में मापा जाता है। तो गरीबी को 3 आयामों में मापा जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी SSCGD में पूछा गया था। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज को 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बाजीराव मस्तानी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के अध्यक्ष कौन है। तो इसके राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, डॉक्टर अजय माथुर। करण मल्लेश्वरी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पूर्व गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था। तो 1999 में मिला था। असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है। इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए, मैं वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक किसे माना जाता है। राज्य के नीति निर्देश तत्व किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 36 से 51 आएगा। अनुच्छेद क्या आएगा, 36 से 51 आएगा। इसके अलावा भारत के कितने राष्ट्रीय त्योहार है। तो भारत के राष्ट्रीय त्योहार हमारे कितने हैं जी, 3 हैं। अगर भारत के राष्ट्रीय त्योहार की बात करें तो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, एक हमारा गणतंत्र दिवस है और एक हमारी गांधी जयंती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर। इमामनी शंकर शास्त्री
किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वीणा वादक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विनय मोहन कात्रा। भारत में पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। इससे अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना। एक क्वेश्चन था, सौर ऊर्जा के लिए भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर आएगा प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। एक क्वेश्चन था, नील नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो उत्तर पूर्व अफ्रीका में बहती है। कहाँ पर बहती है जी? उत्तर पूर्व अफ्रीका में बहती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, श्रीलंका भारत के समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, यह किस खाड़ी द्वारा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पाक जलडमरू मध्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला स्तर है? तो अनुच्छेद 79। अनुच्छेद से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है, 15 नंबर पक्के करें, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। अनुच्छेद से रिलेटेड, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड या संविधान से रिलेटेड, यानी वहां से आपके 10 से 12 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे। अगर जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। व्यापार और उद्योग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के संबंध में DPIIT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कारगिल का बाहुबली किस राज्य का पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है? तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? केरल आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गरीबी हटाने के लिए पहली किस योजना में जोर दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5वीं। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया था? 5वीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर करंट की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आतिशी मार्लेना। 21 सितंबर 2024 से 9 फरवरी 2024 तक रही है जी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या रही है? तो इस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.63 रही है। साक्षर राज्य पूछे तो केरल आएगा। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर अगर भरतनाट्यम था तो भरतनाट्यम आएगा, और भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों शैली से ही ये क्या है जी? संबंधित है। संविधान का 74वां संविधान किससे संबंधित है? संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी आई थिंक 11 फरवरी को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गोवा के नृत्य के बारे में बार बार पूछ रहा है, तो गोवा के नृत्य हमने सारे बता दिए। कुणबी, फुगड़ी, मंडी, सिम्मो, घोड़े मोड़नी, जग्गो, टोनामेल, देखने, ये सभी के सभी गोवा के क्या है जी? नृत्य है। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 2002 में हुआ था। निम्नलिखित में किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? सैयद अहमद खान ने। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे? ये कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद, यानी सांख्यिकी के साथ जानकार थे, जनक थे। एक क्वेश्चन हमारे दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर आया हुआ था। एक क्वेश्चन आया था हमारा, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बोहाग बिहू। इसके अलावा अगर क्वेश्चन की बात करें तो भारत के पड़ोसी में कौन से मुस्लिम देश है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? पाकिस्तान। नील नदी किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप में। एक क्रिकेट गेंद का वजन होता है तो ये 159.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम के बीच में होता है। ये मैंने कहा था ना, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये गोवा से जुड़े हुए हैं। एक हिंदी का क्वेश्चन आया हुआ था, पड़ोसी का पर्यायवाची, यानी पड़ोसी का पर्यायवाची पूछा हुआ था, तो पड़ोसी का पर्यायवाची क्या आ जाएगा? प्रतिवासी या प्रतिवेशी भी कह सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? ये गोवा, यानी महाराष्ट्र और गोवा, अगर गोवा ऑप्शन में था, गोवा और महाराष्ट्र दोनों से जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विनय मोहन क्वात्रा। इमानी शंकर शास्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वीणा वादक। करण मल्लेश्वरी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पूर्व गांधी राजीव पुरस्कार कब मिला था? साल 1999 में। एक हमारा ये आया था इंटरनेशनल सोलर IS के
अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर अजय माथुर, ये करवा चुका हूँ। भारत का पड़ोसी देश जो इस्लाम धर्म को भी मानता है, तो ये क्या आएगा? पाकिस्तान। नील नदी किस क्षेत्र में बहती है? उत्तर पूर्व अफ्रीका में। वेलर ने किस केमिकल का प्रयोग किया था? यूरिया का। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नर्तरीय नाटक किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। सौर ऊर्जा के लिए भारत के ग्रैंड एम्बेसडर कौन है जी? प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। बात करें संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। सोनल मानसिंह की किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम और ओडिसी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है 2024 में? आतिशी मारलेना। 21 सितंबर 2024 से 9 फरवरी 2024 तक ये सारे जीके के क्वेश्चन थे। ये फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट की बात करें, थर्ड शिफ्ट की बात करें, हिंदी के क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं मैथ की। बात किसकी कर लेते हैं जी? मैथ की। अगर मैथ के गुड अटेम्प्ट की बात करें तो आज का गुड अटेम्प्ट 14+ क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। अगर सबसे पहले चैप्टर की बात करें CISI, सबसे पहले चैप्टर की बात करें CISI से हमारे 4 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा बात करें परसेंटेज से हमारे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा बात करें टाइम एंड वर्क से, इसके अलावा बात करते हैं टाइम एंड वर्क से, तो इसके हमारे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा बात करें रेशियो से हमारा 1 क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा बात करें हम STD यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस से, तो इसके भी हमारे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा मैथ के और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे कौन से हैं? एक हमारा क्वेश्चन आया हुआ था जी रेशो से। एक क्वेश्चन हमारा किससे आया हुआ था? रेशो से आया हुआ था। तो रेशो से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन हमारा एवरेज से आया हुआ था, एक क्वेश्चन हमारा एवरेज से आया हुआ था। और जो मेंसुरेशन था उसको 2D से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे थे, यानी 2D के जितने भी फार्मूले बनते हैं, चाहे वो आयत के परिमाप की बात करें, आयत के क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग के परिमाप की बात करें, वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, ये सारे के सारे फार्मूले आपको ध्यान में रखने चाहिए। और मैथ के गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 14+ आपका गुड अटेम्प्ट था। बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग में बिल्कुल एक सबसे प्यारा क्वेश्चन आया था सिटिंग अरेंजमेंट में। आज कुछ चेंज देखने को मिला। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कल के चारों तरफ बंदे बैठे हुए थे और 7 बंदे बैठाए हुए थे। सभी का फेस सेंटर की तरफ था, सभी का फेस सेंटर की तरफ था और बिल्कुल कलर वाइज बैठाए गए थे उनको कि कौन सा कलर किसको पसंद है, उस हिसाब से बैठाकर लेफ्ट से तीसरी पोजीशन पहुंची थी जैसा विद्यार्थी ने बताया। इसके अलावा पजल से क्वेश्चन आया हुआ था, डाइस से क्वेश्चन आया हुआ था। डाइस के अलावा बात करें कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा बात करें मिरर इमेज से भी आपके क्वेश्चन आए हुए थे। 2 क्वेश्चन मिरर इमेज से, फिगर कंप्लीट से आए हुए थे, फिगर कंप्लीट सीरीज से, नंबर सीरीज से आए हुए थे। एज यूजुअल जो पैटर्न हमारा चलता आ रहा है रीजनिंग में, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा। और रीजनिंग की अगर सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो जो 18+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा स्कोर है, बिल्कुल अच्छा स्कोर है। इसी प्रकार अगर मैं हिंदी की बात करूँ प्यारे बच्चों, तो हिंदी में भी आपका गुड अटैम्प्ट की बात करूँ तो हिंदी का गुड अटैम्प्ट आज 18+ बिल्कुल राइट रहेगा। 18+ बिल्कुल राइट रहने वाला है। हिंदी में वही मैंने क्वेश्चन बताए थे, विलोम शब्द हमारे 2 आए हुए थे। इसके अलावा पर्यायवाची हमारे 2 आए हुए थे। इसके अलावा हमारे मुहावरा 1 आया हुआ था, तत्व से एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा गद्यांश था और गद्यांश बिल्कुल स्टोरी बेस्ड था। स्टोरी बेस्ड जो विद्यार्थी आराम से पढ़कर 5 के 5 क्वेश्चनों का आंसर दे सकता है। इसके अलावा आज की चौथे की बात करें जीके जीएस की, बात किसकी करेगी जी? जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का गुड अटेम्प्ट आज का मैं 12+ सही अटेम्प्ट कहूँगा, 12+ सही अटेम्प्ट कहूँगा। अगर जीके जीएस की बात करें तो वही पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आए हुए थे, संसद अनुच्छेद के क्वेश्चन आए हुए थे, लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य से आए हुए थे। तो वही टॉपिक जो रिपीट हो रहे हैं मैंने वीडियो के अंदर बता रखे हैं। अब हम सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। सेफ स्कोर की बात करें जीके जीएस का 12+ सेफ स्कोर रहेगा। अगर मैथ की बात करें तो 14+ रहने वाला है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो हमारा 18+ रहने वाला है। और इसके अलावा हम बात कर देंगे हिंदी की तो इसका भी 18+ सेफ स्कोर रहने वाला है।
अगर टोटल सेफ स्कोर की बात करें तो 60 प्लस हमारा क्या रहने वाला है, सेफ स्कोर। यानी जिन विद्यार्थियों का 60 प्लस नंबर है वो अच्छा स्कोर है, बिल्कुल चिंता ना करें, सिलेक्शन के लिस्ट में है, फिजिकल की तैयारी करें। अलग अलग यूट्यूबर द्वारा अलग अलग एनालिसिस बताया गया था, लेकिन जो 80 प्लस वाले हैं जो बोल रहे हैं जी हमारे 75 प्लस है, ये रिजल्ट आने पर कहीं इधर ही होंगे। यानी जो विद्यार्थी चाहे हिंदी क्षेत्र में हो, 60 प्लस अटेम्प्ट है, बिल्कुल अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन लिस्ट की में हो आप, तो कल फिर मिलेंगे एक नई शिफ्ट का एनालिसिस लेके। तब तक सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय जवान, जय किसान प्यारे बच्चों।